आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे फेज चेंज। सॉलिड से लिक्विड जो हो रहा है, लिक्विड से गैस हो रहा है, तो फेज चेंज कैसे होता है, क्या होता है, और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता हम्म है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है। हम्म मान लो कि तुमने कुछ यहाँ पे आइस का एक पीस रखा, ठीक है, और इसको तुम हम्म हीट दे रहे हो, ठीक है, हम्म इसको तुम हीट दे रहे हो, तो आइस क्या होगा, और इसमें एक लगा दो थर्मोमीटर, ठीक है, हम्म एक थर्मोमीटर लगा दो। तुमको हाँ पता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्रीज। 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, और तुम हम्म इसको हीट दे रहे हो लगातार, ठीक है। हीट दोगे तो ये पानी पहले तो मान लो जैसे 20 डिग्री 30 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा, देन एक टाइम आएगा हम्म जहाँ इसका टेम्परेचर हो जाएगा 100 डिग्री से। अब इससे ज्यादा इसका टेम्परेचर तो बढ़ेगा नहीं, ठीक है। हम्म 100 डिग्री सी पे उसका बॉइलिंग पॉइंट रीच हो जाता है, फिर वो बॉइल होगा, ठीक है। बट टेम्परेचर हम्म अभी भी तुम इसको हीट दे रहे हो, इसको हीट अभी भी दे रहे हो। तो स्टार्ट में जो तुमने हीट दिया था तो उसका टेम्परेचर राइज हो रहा था, ठीक है। हम्म फिर एक पॉइंट पे आके मतलब 100 डिग्री रीच होने के बाद हीट तुमने डिस्कनेक्ट नहीं किया, हीट अभी भी दे रहे हो, ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। हम्म जो हीट है अभी भी सप्लाई है उसका, बट टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा। 100 डिग्री हो जाने के बाद थर्मामीटर जो तुमने लगाया ना वो 100 डिग्री से ऊपर नहीं जा रहा। तो ये जो हीट अभी भी दे रहे हो ये हम्म कहाँ जा रहा है, ठीक है। हम्म ये जो तुम हीट दे रहे हो, ठीक है, ये हीट है इसके पार्टिकल के बीच में उसको ब्रेक डाउन करने में जा रहा है। यहाँ पे होता है फेज चेंज, अभी ये सॉलिड फेज से लिक्विड फेज में आएगा, ठीक है। ये फेज चेंज होगा, मतलब अभी 100 डिग्री होने के बाद तुमने टेम्परेचर दिया है तो 105 110 डिग्री नहीं हो रहा है, बट हीट की हम्म सप्लाई अभी भी वैसे ही हो रही है, ठीक है। तो ये जो हीट है वो जा रहा है इसके पार्टिकल के बीच में ब्रेक डाउन कर रहा है, ठीक है। अब पार्टिकल तुमको पता हम्म है, अभी तुमने कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ा था ना कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल कंडेंस होते हैं, एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं, पढ़ा है ना। तो हम्म इसके बीच में टेम्परेचर दोगे तो पार्टिकल के बीच में काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। तो वो हाँ थोड़ा दूर दूर जाएंगे, उनके मोशन फास्ट होंगे, ठीक है। हम्म जैसे मान लो कि यहाँ पे इसके पार्टिकल इतने सटे सटे हैं, ठीक है, एकदम फिक्स्ड है, तुमने इसको हम्म हीट दिया तो ये पार्टिकल दूर दूर जाएंगे, पार्टिकल के हम्म बीच की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ेगी, दूर दूर जाएंगे। तो पार्टिकल पास में होते हैं तो सॉलिड स्टेट होता है, पार्टिकल के बीच में इंटर पार्टिकुलर स्पेस बढ़ने लगा, वो धीरे धीरे लिक्विड स्टेट में आने लगेंगे, यही होता है ना। हम्म ये सब कैरेक्टरिस्टिक जो पढ़ा है उसको अभी यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। तो जो हीट जा रहा है वो कहाँ हम्म जा रहा है, उसके पार्टिकल के बीच में जो बॉन्ड है उसको तोड़ने में जा रहा है, उसको ब्रेकिंग डाउन में जा रहा है, ठीक है, ठीक है। हम्म अब इसके ऊपर एक ग्राफ देखेंगे, पहले इसको समझ लो, ठीक है। या फिर मान लो कि एक दूसरे में तुमने लिक्विड वाटर लिया है, ठीक है, लिक्विड वाटर हम्म लिया है, मेरा डायग्राम ऐसे सिंपल सा बन रहा है, ठीक है। तुमने इसको हीट हम्म दिया, ठीक है, ये लिक्विड वाटर हम्म है। अब ये लिक्विड वाटर एक टाइम आएगा, ये तो 100 डिग्री नहीं होगा, ये गलती है, 100 डिग्री तो यहाँ होगा, हम्म यहाँ तो आइस का मेल्ट होना है ना, ये 100 डिग्री तो नहीं जाएगा, ये बहुत ही बड़ा पता नहीं क्या है, ठीक है। 100 डिग्री तो उसका बॉइलिंग हम्म पॉइंट है ना, हम लोग इसको अभी बॉयल नहीं कर रहे, जस्ट हीट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो होगा हम्म वो कहाँ होगा, 0 डिग्री पे होगा ना, ठीक है। हाँ थोड़ा टेम्परेचर दोगे, बढ़ाओगे इसका टेम्परेचर, तो इसको पानी को बॉयल नहीं करना, हमको क्या करना है, इसको इतना हीट देना है कि ब्रेक डाउन हो जाए इसके पार्टिकल। 0 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो धीरे धीरे लिक्विड फेज में आएगा, ठीक है। और जो हम्म 0 डिग्री है तुमको पता है यहाँ पे जो होता है ना, ये आइस के फॉर्म में भी हम्म होता है एंड वाटर के फॉर्म में भी होता है, वाटर लिखने से मतलब है लिक्विड, ठीक है। आइस एंड वाटर इस स्टेज पे इक्विलिब्रियम में होते, इक्विलिब्रियम सुना है, इक्विलिब्रियम टर्म कहीं इक्वल
मतलब ये आइस भी हो सकता है एंड वाटर भी हो सकता है, दोनों इंटर कन्वर्ट होंगे, ठीक है। क्योंकि 0 डिग्री पे क्या होता है, पानी से आइस बनता है, एंड अभी इसको तुम हीट करे तो ये भी 0 डिग्री पे क्या वापस से जो आइस है वो भी लिक्विड भी बन रहा है, तो इक्विलिब्रियम पे होता है, ठीक है। 100 डिग्री कहाँ होगा इसके लिए, जब तुम पानी है लिक्विड, इसको तुम बॉयल कर रहे हो, इसके अंदर थर्मोमीटर लगाया अगर, तो टेम्परेचर स्टार्टिंग में बढ़ेगा, ठीक है। बढ़ने के बाद क्या होगा, जब 100 डिग्री हो जाएगा तो ये इसका बॉइलिंग पॉइंट रीच हो जाएगा, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट होगा तो जो भी पार्टिकल्स है सब एक एक पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा मतलब पार्टिकल दूर दूर जाएंगे, ज्यादा मोशन होगा, हाँ, ठीक है। तो उस एक टाइम के बाद क्या होगा कि इतना ज्यादा उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी कि वो यहाँ से स्किप कर जाएगा, जो लिक्विड स्टेट है, तो फेज चेंज में क्या होगा, यहाँ से इतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी कि यहाँ से स्किप कर जाएगा, ठीक है। तो अभी ये क्या वेपर के फॉर्म में जाएगा तभी स्टेट चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर इतना ज्यादा इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ गया कि वो धीरे धीरे ये स्टेट को छोड़ देगा, यहाँ से स्किप करके वो चला जाएगा गैसियस स्टेट में। पार्टिकल गैसियस स्टेट में पार्टिकल कितने, वो तो कुछ डेफिनेट नहीं होता है, वॉल्यूम शेप, ठीक है, तो वहां से स्किप कर जाएगा, ठीक है। सो क्या देखा तुमने यहाँ पे, फेज चेंज, हम लोग अभी क्या डिस्कस कर रहे हैं, फेज चेंज। फेज चेंज में क्या होता है तुम समझ में आ रहा, अभी इसका एक ग्राफ बना के देखेंगे, ठीक है। बहुत सारे वीडियोस हैं फेज चेंज के, तुम देखोगे इसे, अगर तुमने नाइट्रोजन गैस लिया है ना, लिक्विड नाइट्रोजन गैस, ठीक है, तो एक देखना उसका एक्टिविटी क्या क्या होता है। अभी फेज चेंज में जैसे मान लो कि तुमने उसके अंदर अगर फ्लावर डाल दिया, जो कि फ्लावर कितना सॉफ्ट होता है, ठीक है। अगर नाइट्रोजन गैस जो लिक्विड है, ठीक है, कुछ 176 मतलब डिग्री पे होता है उसका, बहुत ही ज्यादा। अब फ्लावर जो है उसको अगर तुमने नाइट्रोजन गैस के अंदर डाल दिया, लिक्विड नाइट्रोजन गैस के डाल दिया 1 मिनट के लिए, उसके बाद उसको निकालोगे तो फेज चेंज हो जाएगा, वो बिल्कुल सॉलिड हो जाएगा, टेम्परेचर बहुत कम है, ठीक है। अगर तुमने उसको हैमर से हिट किया ना तो पूरे जैसे ग्लास टूटते हैं ना वैसे टूटेगा, ठीक है। तो कुछ कुछ एक्टिविटीज है, देखना इंटरेस्टिंग है, तुमको यूट्यूब पे मिलेगा, ठीक है। तो फेज चेंज में हाँ, अभी तुम क्या समझे, अभी वो जो हीट है वो कहाँ जा रहा था, 100 डिग्री अगर यहाँ पे हो गया है, 100 डिग्री टेम्परेचर हो गया है, पहले तो तो 10 गैस डिग्री बन रहा है जो। हाँ, तो उस हीट को कुछ स्पेसिफिक नाम है, वो हीट कहाँ पे जा रहा है। अभी ये क्या हो गया, इसको बोल सकते हो स्टीम, ये स्टीम हाँ, बन गया, स्टीम। ठीक है। और ये क्या है, लिक्विड, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है, या फिर अभी यहाँ पे देखो 0 डिग्री पे आइस भी है और वाटर भी है, तो क्वेश्चंस आते हैं कि ज्यादा बर्निंग स्टीम देता है या लिक्विड वाटर, 100 डिग्री पे अगर वाटर लिक्विड है, वाटर और स्टीम। हाँ, क्यों देता है, स्टीम, क्यों, क्योंकि उसमें लिक्विड वाटर जो है उसमें सिर्फ 100 डिग्री हो सकता है, बट हाँ, स्टीम में और हीटेड रहता है 100 के ऊपर। क्या वापस क्या? क्या बोले, कि जैसे कि लिक्विड वाटर में सिर्फ 100 डिग्री तक हो सकता है, हाँ, और स्टीम में उससे ज्यादा हो सकता है। उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता ना, उसका तो बॉइलिंग पॉइंट रीच हो गया ना, तो टेम्परेचर तो 100 डिग्री ही रहेगा। हम्म। तो होता क्या है, तो तो बिल्कुल क्लोज है, बट उसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म है दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट, ठीक है। उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट ऑफ इवेपोराइजेशन। देखो यहाँ से हीट लेके उड़ रहा है ना, स्टेट चेंज हो रहा है, ठीक है। हम्म। तुमने सुना है कि अगर तुमने मिट्टी के पॉट में पानी रखा है तो वो पानी ठंडा होता है, सुना है। घड़ा में पानी हम्म। रखते हैं ना, घड़ा, मिट्टी के घड़ा में पानी रखते हैं, हाँ।
रखा है, कभी देखा होगा, सुना होगा, ठीक है। तो ये पानी हम्म कैसे कैसे ठंडा होता है? यहाँ पे तो चलो हम लोगों ने हीट दिया, डायरेक्ट टेम्परेचर की बात होगी, बट यहाँ पे तो हमारे सराउंडिंग से लेके हीट ये क्या कर रहा होगा? देखो इसमें भी होता क्या है, इवेपोरेशन से होता है। तुमको यहाँ पे नोट नोट में डालो, सबसे पहले तो तुमको डिफरेंस समझना होगा, बॉइलिंग पॉइंट एंड हम्म इवेपोरेशन। हाँ बॉइलिंग पॉइंट एंड इवेपोरेशन। हम्म बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है यहाँ पे, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना हाँ है? हाँ बॉइलिंग पॉइंट क्या है वाटर का? 100। ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट तो कांस्टेंट टेम्परेचर है, जिसके बाद से वो, अगर वो रीच होता है तो वहां से बॉईल होने लगता है। बट जो इवेपोरेशन हो बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट होता है। डिफरेंस क्या है इवेपोरेशन में एंड बॉइलिंग पॉइंट में? इवेपोरेशन यहाँ पे हो रहा है, इवेपोरेशन नेसेसरी नहीं है कि वो 100 डिग्री पे ही हो। नहीं नहीं, 100 डिग्री पे होगा तो उसको बोलेंगे नहीं इवेपोरेशन, बिलो इट्स बॉइलिंग टेम्परेचर, मतलब वाटर के केस हाँ तो में। बिलो, हाँ वही बोल रहा हूँ मैं। हाँ, बिलो इट्स 100 डिग्री पे नहीं होगा तो ये इवेपोरेशन होगा तो इवेपोरेशन होगा। बॉइलिंग। और सेकंड डिफरेंस है कि जो इवेपोरेशन होता है वो सरफेस पे होता है, हाँ सरफेस पे। ये सरफेस टेम फिनोमेना है। और जो हम्म बॉइलिंग होता है उसके ईच एंड एवरी पार्टिकल्स पार्टिसिपेट, वो उसमें पूरे पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी रहता है ना ज्यादा, ठीक है। तो वो पूरे पानी देखते हो वैसे पूरा नीचे से ऊपर तक पूरा बॉयल होता है तो खौलता है ना पानी, ठीक है। बट इवेपोरेशन जो है वो सरफेस पे होता है, सिर्फ उसके सरफेस फिनोमेना है, ठीक है। तो इसका पानी ठंडा कैसे होता है? आया है कभी? तुमने किया है ना ये चैप्टर थोड़ा बहुत पहले भी? हाँ देखो किया हूँ। यहाँ पे भी तुम, जैसे दो तुम्हारे क्लोथ्स हैं सूखते हैं ना, तो कैसे सूखते हैं? इवेपोरेशन के फिनोमेना से ही सूखते हैं ना। पानी उसका इवेपोरेट हो जाता है और सूख जाता है कपड़ा, है ना। देखो अब होगा क्या, तुमको पता ही है, मिट्टी का घड़ा है ना, इसके अंदर होते हैं छोटे छोटे पोर्स, ठीक है। छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो उस पोर्स के थ्रू क्या होगा, जो सराउंडिंग का हीट है उसको एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। इसको हीट हीट चाहिए ना इवेपोरेशन के लिए, ठीक है। तो इसके हीट को लेके उड़ेगा ना। अब ये पानी इवेपोरेट होगा तो इसको ले, इवेपोरेशन के लिए टेम्परेचर चाहिए, तो इसका टेम्परेचर लेके वो जाएगा ना, तो इसका टेम्परेचर लो होगा, वो ठंडा हो जाएगा। इवेपोरेट होगा तो टेम्परेचर लेके उड़ेगा ना, ठीक है। हम्म फेज चेंज के लिए क्या, वो टेम्परेचर लेके दूसरे फेज में जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, पानी ठंडा हो जाएगा, ठीक है। चलो हम्म एक ग्राफ देते हैं तुमको फेज चेंज का, वहां पे ज्यादा क्लियर होगा। हम्म इसको क्लियर करो। हाँ क्या क्या समझे तुम इसमें, अभी बताओ जरा। मतलब लिक्विड जो है वो सिर्फ एक पॉइंट तक हीट हो सकता है, उसका आगे उसके आगे उसके आगे गैस में जाएगा वो। उसका टर्म क्या था? बॉइलिंग पॉइंट नोट करो, ये सब अभी मैं नहीं नोट। नहीं, लैटेंट हीट ना। हाँ, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट। अभी सब तुमको इसको नोट्स लिखना होगा, ठीक है। तुमको फेज चेंज का तो बताया था ना पहले, हम्म फेज चेंज बताया था, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, हाँ याद है? हम्म चलो ठीक है, फिर डायरेक्ट हम लोग पहले इसका जो ग्राफ है वो देखते हैं, ठीक है। हम्म
यहाँ पे तुम डालो हीट एनर्जी, ठीक है, और यहाँ पे इस पे तुम डालोगे टेम्परेचर, ठीक है। अब देखो, पहले तुमने यहाँ पे सॉलिड लिया, सॉलिड के पता है कि पार्टिकल कितने क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। ये तुमने क्या लिया, सॉलिड लिया, ठीक है। अब मान लो कि तुम यहाँ से इसका टेम्परेचर देखो, ये ऊपर जा रहा, मतलब टेम्परेचर का ये लाइन है ना, ये एक्सिस पे टेम्परेचर लिया है, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हो यहाँ से, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो क्या हो रहा है, ये सॉलिड जो है वो अभी कुछ ब्रेक होगा, ठीक है। ब्रेक होगा तो ये देखो, ये है फेज चेंज, ये जो स्ट्रेट ग्राफ बनाया ना, यहाँ पे होता है फेज चेंज, ठीक है। मेल्ट हो रहा है ये, ठीक है। कब मेल्ट हो रहा है, जब तुम इसको गरम कर रहे हो, ठीक है। इसको तुमको बनाना है, ठीक है। हाँ। पहले समझ लो फिर इसको बनाना, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे बिल्कुल ये पूरा स्ट्रेट है, यहाँ पे टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, उसका चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। इसी टेम्परेचर पे मेल्ट हो रहा है, ठीक है। जब मेल्ट हो जाएगा, अभी टेम्परेचर दोगे तो वापस से इसका टेम्परेचर राइज करेगा, लिक्विड के बाद अभी गैसेस स्टेट में जाएगा, ठीक है। तो अभी मेल्ट हो गया, लिक्विड में आ गया, देन अभी वापस से टेम्परेचर दोगे तो ये जाएगा ना, टेम्परेचर राइज करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये धीरे 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 इसके पार्टिकल्स दूर जाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे हीट करोगे इसके पार्टिकल दूर जाएंगे लिक्विड लिक्विड वाले में, ठीक है। उसके बाद वापस से फेज चेंज आएगा, जब गैस बनेगा ये वेपर में जाएगा, ठीक है। तो इस वाले में भी तुम क्या कर रहे हो, इसको बॉईल कर रहे हो, जो अभी हमने डिस्कस किया सब कुछ वही है, ठीक है। बॉइल्स कर रहे हो, ठीक है। अगेन तुमने इसको क्या किया है, वार्म किया है, ठीक है। अब इसके बाद वापस से क्या होगा, ये सॉलिड मेल्ट होके लिक्विड हुआ, ठीक है। ये फेज चेंज का दिख रहा है तुमको, सॉलिड से लिक्विड का। देन वापस से जब लिक्विड हो गया, इसका ये टेम्परेचर बढ़ाया, एक टाइम के बाद से टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, यहाँ पे क्या हुआ, फेज चेंज हुआ। अभी ये आ गया तुम्हारा गैस में, ठीक है। गैस में आ गया। अब क्या करोगे, इसके पार्टिकल और दूर दूर जाएंगे, ऐसे कुछ बना लो, ठीक है। ये तुम्हारा क्या था, सॉलिड था, ठीक है। ये क्या हो गया, लिक्विड, और ये हो गया तुम्हारा गैस, ठीक है। अब उल्टा भी होगा, अगर तुमने इसका टेम्परेचर कम किया, मतलब तुमने अगर कूलिंग इसको दिया, ठीक है। इसको क्या किया, पहले तो तुम इसको हीट पे रहते, अभी कूल अगर करोगे, ठीक है, कूल्स, तो वापस से उल्टे आ जाएगा ना। गैस को अगर ठंडा करोगे तो वो लिक्विड में आएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इसको देखो, मैं ब्लैक से लिख रही हूँ, इसको क्या बोलेंगे, जब गैस होता है उसको कूलिंग दोगे तो वो लिक्विड फॉर्म में आएगा। कंडेंसेशन सुना है, जो क्लाउड फॉर्म होता है, ठीक है, कंडेंस हो जाएगा, सुना है ना। देन वापस से इसको और कूल करोगे तो क्या होगा, ये फ्रीज हो जाएगा, हाँ। ठीक है। तो ये होता है फेज चेंज। पहले तुमने किया था ऐसा, ग्राफ में देखा था, ग्राफ में ऐसा कहीं देखा था, नहीं।
देखो अभी हो क्या रहा है, यहाँ पे मैं वापस एक्सप्लेन कर दे रही हूँ तुमको। ये देखो, ये सॉलिड लिया था, जब तुमने इसको गर्मी दी तो ये क्या हो गया, मेल्ट हो गया। ठीक है, मेल्ट हो गया तो देखो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, ये टेम्परेचर का है ना एक्सिस, और ये है एनर्जी का। ठीक है, तो एनर्जी देखो इधर जा रहे हैं तो एनर्जी बढ़ रही है। तुमको पता है ना कि जो गैसियस होता है उसमें ज्यादा एनर्जी होती है, हाई एनर्जी होती है, उसके पार्टिकल्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो एनर्जी बढ़ रही है जैसे जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में जा रहा है। ठीक है, और जो कब हो रहा है, जब टेम्परेचर, किसी चीज का अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो उसके पार्टिकल्स के बीच में काइनेटिक मोशन बढ़ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक मोशन बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी पता है ना, मोशन मतलब उसके पार्टिकल के बीच में मोशन ज्यादा हो जाएगा, वो ज्यादा रैंडम मोशन करेंगे। ठीक है, और अगर तुम उल्टा आ रहे हो, देखो अभी जहां जहां फेज चेंज है वहां पे देख रहे हो टेम्परेचर नहीं बढ़ा, ये टेम्परेचर यहाँ तक बढ़ा है, इसके बाद बढ़ नहीं रहा है। ये इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम पे होता है, मतलब यहाँ पे तुमको क्वेश्चन आता है, दोनों ही चीज तुमको मिलेंगे, आइस भी एंड वाटर भी इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। ठीक है, और अगर उल्टा करते हो, अगर इसको कूल डाउन करते हो तो कंडेंसेशन होता है, फिर और ठंडा करते हो तो फ्रीजिंग होता है। ठीक है, तो गैस को वापस से लिक्विड, देन लिक्विड से सॉलिड। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसको नोट डालो। ड्यूरिंग अ फेज चेंज, temperature stays the same। ठीक है, heat energy is added or removed। ठीक है, तुम हीट एनर्जी डालो या निकालो, ड्यूरिंग अ फेज चेंज, जब फेज चेंज होगा तो टेम्परेचर उसका सेम रहेगा। ठीक है, चाहे उसमें हीट एनर्जी को ऐड करो या रिमूव करो। ठीक है, इसको पहले तुम बनाओ। नोट्स में सबसे पहले डालो तुम्हारा मेल्टिंग और फ्यूजन। मेल्टिंग और फ्यूजन, the process due to which the process due to which a solid changes into liquid। सॉलिड सब्लिमेशन, नहीं, सॉरी, चेंजेस इनटू लिक्विड। कंडेंसेशन हाँ, इनटू लिक्विड या मेल्टिंग भी बोल लिखना है तुमको, ये सब नोट्स बनाओ। सकते। लिक्विड स्टेट बाय बाय हीट एब्जॉर्ब करके या रिलीज करके।
बाय हीट अब्सॉर्ब करके। हीट एब्जॉर्ब करके, ठीक है। तो कंप्लीट डेफिनेशन क्या होगा? बाय एब्जॉर्बिंग हीट, हम्म ठीक है, इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन, ठीक है। सेकेंड है तुम्हारा सॉलिडिफिकेशन, फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। हम्म क्या होगा? द प्रोसेस ड्यू टू, द प्रोसेस ड्यू टू विच, बोलो, तुम बोल सकते हो आंसर। ड्यू टू विच, due to which liquid turns into इंटू सॉलिड, बाय बाय water liquid हीट के टर्म में बोलो, बाय एब्जॉर्बिंग और रिलीजिंग हीट, by absorbing by releasing heat बाय गिविंग like आउट हीट, ठीक है। giving तो out heat. हाँ, नोट करो, सॉलिडिफिकेशन द प्रोसेस ड्यू टू विच a liquid a liquid changes into solid by giving out heat energy, हम्म ठीक है। हो गया, लिख लिया। हम्म हम्म फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? फ्रीजिंग पॉइंट लिखो, द कांस्टेंट टेम्परेचर, the constant temperature at which a liquid at which a liquid क्या होगा? changes into solid, हम्म देखो छोटा छोटा डेफिनेशन हो रहा है ना, चेंज, ठीक है, into solid by giving out heat energy। पता है तुमको इतना? हम्म इम्पोर्टेंट ये है, एट 1 atm प्रेशर, ठीक है, इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। मतलब 1 atm प्रेशर पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? द कांस्टेंट टेम्परेचर, the constant temperature at which a liquid changes into solid state by giving out heat energy at 1, ठीक है, कितने पे हीट एनर्जी? एट 1 atm, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ठीक है। नोट किया इसको? इट्स कॉल्ड, इट्स फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का अभी अलग से देखिए, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन अभी तुम बना सकते हो, सिर्फ तुमको ये ऐड करना है। चलो आगे लिखते हैं, ठीक है। अब लिखो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जब लिक्विड से सॉलिड हो रहा है, लिक्विड वाटर से आइस बन रहा है, तो कैसे, उसके अंदर क्या है? आइस ठंडा करता है 0 डिग्री पे या वाटर? कूलिंग कौन ज्यादा करेगा? स्टीम का तो तुमने करेक्ट आंसर दिया था। क्वेश्चन आता है 0 डिग्री पे आइस भी है एंड वाटर भी है, लिक्विड, कूलिंग ज्यादा कौन करेगा, ये की है?
आइस। आइस। और हीट में किसका था, बर्निंग में स्टीम का था। उसमें किसका था, ज्यादा बर्निंग कौन देता था, स्टीम। ठीक है, स्टीम। ये पानी बस, इसका तो कुछ रोल ही नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है, क्यों, क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। ठीक है, ये फ्यूज कर रहे हैं ना, मेल्ट कर रहा है, मेल्ट कर रहे हैं, फिर यहाँ से फ्रीजिंग हो रहा है। ठीक है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और यहाँ पे क्या होगा, लेटेंट हीट ऑफ, यहाँ पे फ्यूज नहीं कर रहे ना, इवेपोरेट कर रहे ना, तो लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन। तो समझ में आ रहा है कहाँ पे क्या क्या टर्म यूज करेंगे, और मतलब कॉन्सेप्ट सिमिलर है बट टर्म अलग अलग हो गए, कॉन्सेप्ट तो वही है। कहीं पे हीट लेके निकल रहा है, स्टेट चेंज, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, कहीं हीट दे के एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है। ठीक है, तो कहाँ पे क्या टर्म लगाना है वो देखना है, अदरवाइज कॉन्सेप्ट तो सिमिलर है ना। ठीक है, चलो तो लिखो अभी, लेटेंट हीट, हीट ऑफ फ्यूजन। क्या लिखोगे, द अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट the amount of heat energy that is required, to, क्या करने के लिए चाहिए, स्टेट चेंज के लिए चाहिए ना, टू चेंज। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड रखा जाता है कि 1 kg। ठीक है, रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg। 1 kg क्या, 1 kg ऑफ सॉलिड इंटू लिक्विड फ्यूजन और मेल्टिंग। अभी लिखवाया था ना नोट्स, सबसे पहले को देखो नोटबुक में लिखवाया था ना, फ्यूजन और मेल्टिंग अभी अभी लिखा, सबसे फर्स्ट हमने वहीं से स्टार्ट किया था। ठीक है, so the amount of heat energy that is required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure, state at atmospheric pressure। ठीक है, and its melting point is known as, क्या इसका melting point क्या बोलेंगे, this melting points is known as, बोलो, latent heat of fusion। देखो हो क्या रहा है, वो क्या रहा है यहाँ पे, 1 kg ऑफ सॉलिड इंटू लिक्विड। ठीक है, स्टेट चेंज हो रहा ना, किस पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, कुछ प्रेशर नहीं दे रहे हो। ठीक है, ठीक है, तुमने देखा था ना कि प्रेशर से भी, तो उस पे कंप्रेसिबिलिटी वाले टर्म में देखा था ना, प्रेशर का भी रोल होता है ना, टेम्परेचर एंड प्रेशर का। ठीक है, तो सॉलिड से लिक्विड तो क्या बोलते हैं उसको, मेल्टिंग बोलते हैं ना। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज, उसके मेल्टिंग पॉइंट को क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्लियर है, इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्लियर है, फ्यूजन का मतलब क्या होता है, लेटेंट जो है ना, लेटेंट का फ्यूजन का मतलब, नहीं, लेटेंट का मतलब क्या होता है, हिडन। ठीक है,
होता क्या था यहाँ पे देखो तो, हीट की चोरी हो रही है, तुम हीट दे रहे थे लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा था, तो हीट की चोरी हो रही है ना, छुपा हुआ ना हीट, हिडन, लेटेंट मतलब हिडन, छुपा रहा है ना अपने अंदर हीट को, ठीक है। तुमने हीट एनर्जी की सप्लाई बंद नहीं की बट टेम्परेचर राइज नहीं हुआ, तो वो हीट जा रहा था, उसके स्टेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल था, उसके पार्टिकल्स के बीच में ब्रेक डाउन करा रहा था, ठीक है। इसलिए लेटेंट हीट क्यों बर्निंग ज्यादा क्यों होती है स्टीम से, क्योंकि उसके अंदर लेटेंट हीट रहता है, ठीक है। आइस 0 डिग्री पे ज्यादा कूलिंग क्यों देता है, क्योंकि उसके अंदर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, ठीक है, लेटेंट हीट है। ज्यादा ठंडा मतलब फेज चेंज करने के लिए, अब उसको पानी से सॉलिड स्टेट में जाने तो पानी वाला टेम्परेचर और उसका हीट एब्जॉर्ब करके क्या होगा ना, ठीक है। देखो हो क्या रहा है, जब तुम लिक्विड से सॉलिड में जा रहे हो तो हीट, फ्रिज में रखते हो तो बर्फ जमता है ना, मतलब हीट एब्जॉर्ब कर रहा है ना, ठीक है। हाँ तो एब्जॉर्ब करेगा तो उसके अंदर ज्यादा रहेगा ना ठंडक, ठीक है। चलो अब सेकेंड हाँ इसमें लिखो बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग और इवेपोरेशन, पहले इतना लिख लो। चलो अभी तुमने क्या क्या लिखा जरा मुझे डिस्कस करो, पहले ये बता दो, उसके बाद क्वेश्चन आंसर हम कि करेंगे। सब क्या, उसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन आंसर। ठीक है लेटेंट हीट। फ्यूजन के अलावा मैं एक और कुछ सुना था, कुछ फिजन या कुछ करके, फ्यूजन जैसा ही कुछ था। हेलो हाँ हाँ हेलो हाँ बोलो। हाँ, कुछ फ्यूजन जैसा मैं कुछ और भी सुना था, कुछ फिजन करके। फिशन तो उसका उल्टा हो जाएगा ना, फिशन मतलब टूटना, क्या होता है फिजन? फ्यूज मतलब फ्यूज फिजन करना, मतलब? मतलब फ्यूजन मतलब फ्यूज करना, बनना, फिशन मतलब अलग होना, उसका अपोजिट यूज कर सकते हो। ओके। मतलब फ्यूज कर रहे मतलब पास में आ रहा है पार्टिकल, और फिशन मतलब दूर जा रहा है, ऐसे कर सकते हो। वैसा टर्म आएगा तो वैसा ही कुछ सिमिलर रहेगा कॉन्सेप्ट। तो फेज चेंज आज ओके। तुमने समझा अच्छे से, हम्म। कुछ डाउट है? नहीं, फेज चेंज मतलब स्टेट चेंज जैसा ना? फेज चेंज एक फेज से दूसरे फेज में जाना, वही स्टेट चेंज फेज चेंज सेम है, हाँ तो, हाँ वो वही, एक बस फेज वो से नहीं पता दूसरे, था वरना मैं बोल देता स्टार्टिंग में। मेरे को एक पता था क्या फेज, होता है स्टेट चेंज। तुमको पता था क्या होता है ये हाँ सब। स्टेट चेंज पता था, फेज चेंज उसको बोलते वो नहीं पता था। हाँ तो एक फेज से दूसरे फेज में जाना, स्टेट चेंज बोलो फेज चेंज बोलो। तो वही वो पता था मेरे को स्टेट चेंज। हो गया, इसको क्लियर करूं? एक सेकेंड। हो गया। एक सेकेंड। हाँ। चलो अभी तुमको बताना है, क्या क्वेश्चन आंसर? नहीं क्वेश्चन वैसा नहीं है, क्वेश्चन आगे नेक्स्ट तो क्लास में करेंगे। तुमको बताना है ये जो मैंने आप ग्राफ बोलो। बनाया था, हम्म। ये जो मैंने ग्राफ बनाया था, ठीक ना, हम्म। इसमें ऐसा कुछ मैंने बनाया था पहले, हाँ
ऐसा बनाया था ना? हाँ। ठीक है। हम्म। सो अभी यहाँ पे हो क्या रहा था, ये आइस था ना तुम्हारा, मान लो कि मैं हम्म। यहाँ से शुरू कर रही हूँ, ये तुम्हारा ये पार्टिकल का स्पेस देख के तुम बता सकते हो कि कौन सा लिक्विड में है, कौन हम्म। सा सॉलिड में है। तो मैं ज्यादा कुछ लिख नहीं रही हूँ इस डायग्राम से, तुमको पता चल रहा है लिक्विड कहाँ पे है, गैस कहाँ पे और सॉलिड कहाँ पे। ठीक है, हम्म। ठीक है। तो जैसे मान लो ये गैस था, गैस से आ रहा है तुम्हारा ये कंडेंसेशन हो रहा था ना, हम्म। ठीक है। और हम्म। ये जो था तुम्हारा फ्रीजिंग वाला था, याद है ना, अब ये भी किया था, ठीक है। हम्म। और यहाँ पे उल्टा जा रहे थे तो क्या कर रहे थे, बॉईल कर रहे थे, और यहाँ पे क्या कर रहे थे, मेल्ट कर रहे थे। ठीक है, अब तुमको बताना है एंडोथर्मी कौन सा होगा, एक्सोथर्मी कौन सा होगा। हम्म। एंडोथर्मी क्या होता है, एक्सोथर्मी क्या होता है? जब एंडोथर्मिक मतलब जब अब्जॉर्ब करता है, जब रिलीज करता है कूल, अब्जॉर्ब करता है हीट। एक्सोथर्मिक जब रिलीज करता है हीट। एब्जॉर्ब करता है तो एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक ना, पहले तुमने सही नहीं बोला नहीं, था। उल्टा, जब रिलीज करता है तब एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक, तो इसमें बताओ हम्म। कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक? मेल्ट, दोनों मेल्टिंग है अब्जॉर्ब, मेल्टिंग है एंडोथर्मिक, बॉइलिंग बॉइलिंग है एक्सोथर्मिक। कैसे? जब बॉइल करते हैं तब हीट निकलता है, और मेल्ट करते हैं तब वो हीट नहीं नहीं, अब्जॉर्ब करता है। नहीं नहीं, देखो, जब तुम आइस से वाटर कर रहे थे कन्वर्ट, तो भी हीट दे रहे थे ना, मैंने सब जगह यहाँ पे वार्म वार्म लिख के गई थी ना अभी अभी, हम्म। और हाँ। इस तरफ से मैंने सब में कूल्स कूल्स लिखा था, अभी अभी किया था ना। ठीक है, तो इसको हीट हम्म। दे रहे तब स्टेट चेंज हो रहा है ना, मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड हाँ। से गैस, दोनों जगह हीट दे रहे होते ही एंडोथर्मिक होगा ना। हाँ। दोनों में हीट दे रहे हो ना, बॉईल करे तब हाँ। तो लिक्विड से गैस में जा रहा है, तो हीट दे रहे हो ना, उसको गर्म करो ना, तो ये हो हाँ। जाएगा एंडोथर्मिक। ठीक है, यहाँ पे नहीं तुमने तो क्या, बॉइलिंग एंडोथर्मिक, बॉइलिंग एंडोथर्मिक है। जब तुम बॉईल कर रहे हो तब तो इसका स्टेट चेंज हो रहा है ना। हम्म। और जब इसको उल्टा आ रहे हो तो सबको ठंडा, गैस को ठंडा कूल करोगे तो लिक्विड में आएगा, तो कूल करेगा। देखो मैंने पहले तुमको बताया था कि ये जो तुम्हारा सॉलिड है, ठीक है, तो सॉलिड आइस कैसे हम्म। मेल्ट होगा, सराउंडिंग से हीट लेके ना, हम्म। हीट एब्जॉर्ब कर रहा है ना, हम्म। तो जो हीट लेता है उसको एंडो बोलते हैं ना, एंडोथर्मिक। हाँ। और इवेपोरेशन इन जनरल, तुम हीटिंग को भी छोड़ता है, इवेपोरेशन में भी क्या होता था, हीट लेके फिर वो स्टेट चेंज करता था ना, गैस में इवेपोरेट होता था ना, हाँ। सराउंडिंग से हीट ले रहा है ना, ये सब एंडोथर्मिक हुआ। हाँ। ठीक है, हाँ। और जब कूलिंग होगा, कंडेंसेशन कब होता है, जब वेपर जो है वो कूल डाउन होता है तो लिक्विड फॉर्म में आता है। हम्म। तो कूलिंग करो मतलब ठंडा का मतलब वो अपने अंदर से हीट को निकाल रहा है ना, ये जो वेपर है तुम्हारे है, हम्म। तो ये कब ठंडा होगा, जब ये हीट को बाहर रिलीज करेगा, तब तो ठंडा होगा ना, तब तो लिक्विड में आएगा। हम्म। तो ये एक्सोथर्मिक हो, एक्सो मतलब निकालना। ठीक है, हम्म। और हाँ। फ्रीजिंग भी, लिक्विड वाटर है तो फ्रीजिंग में कब होगा फ्रीज, जब इसकी गर्मी बाहर निकालेगा तब ना, और ठंडा हम्म। होगा तब जाएगा ना, तो हीट रिलीज करेगा ना। सो ये क्या हो जाएगा, ये हम्म। दोनों जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक। हम्म। ठीक है, सो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको बिल्कुल क्लियर रखना है, नहीं तो आगे कंफ्यूजन रहेगा ना, तो हर जगह डगमगा हम्म। डगमगा जाओगे, है ना। ये सब बिल्कुल फाउंडेशन है, इसको एकदम क्लियर रखना है। ठीक है,
तो तुम ये सेकेंड टाइम एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक हीट के जो मैंने बनाया है, ये टेम्परेचर का ग्राफ था और ये था हीट का, ठीक है। तो इसको दोबारा से बनाओ, ठीक है, वापस से इसको बनाओ एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दिखाने के लिए। देखो यहाँ पे टेम्परेचर क्या था, जब स्टार्टिंग में चले थे तो टेम्परेचर कम था ना, यहाँ पे लो टेम्परेचर था ना, और यहाँ पे टेम्परेचर हाई था ना। तो लो टू हाई जा रहे हो, नीचे से जो तुमने ये जो नीचे का जो दिखाया है, ये लो टू हाई जा रहे हो, मतलब हीट ले रहे हो ना, हीट ले रहे हो मतलब सिस्टम में ले रहे हो ना, ठीक है। तो एंडोथर्मिक, और जब हाई से लो में आ रहे हैं, ये तुम्हारा टेम्परेचर का ग्राफ है ना, जब हाई से लो में आ रहे हैं मतलब हीट को रिलीज करके आएगा ना, ठीक है। ये कैसा हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। क्लियर है? इसको एज इट इज बनाओ ग्राफ को। क्या बनाओ एक बार? हाँ, इसको वापस से बनाओ, किसको? ये ग्राफ जो दिया है मैंने। हाँ, ओके। हो गया? तो ये तुम्हारा समझ में आया कि नहीं, फेज चेंज का कॉन्सेप्ट? सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हो, लिक्विड से गैस में जा रहे हो, तो क्या हो रहा है, प्रोसेस क्या हो रहा है यहाँ पे, मेल्टिंग एंड वेपराइजेशन हो रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ से जो पार्टिकल क्या हो रहा है, जब इसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर मिल रहा है तो स्केप कर रहा है ना, एक फेज से दूसरे फेज में जाने के लिए क्या कर रहा है, सॉलिड से लिक्विड में क्या हो रहा है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, लिक्विड से गैस में भी हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, एंडोथर्मिक, ठीक है। और उल्टा आओगे, गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, तो क्या होगा यहाँ पे, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, तो ये क्या हो जाएगा, हीट लेगा ना, एब्जॉर्ब करेगा ना, तब तो लिक्विड में आएगा, लिक्विड से और उसको हीट अपना रिलीज करेगा, ठीक है। हीट देके लिक्विड में आएगा और लिक्विड से हीट और रिलीज करके किसमें आएगा, सॉलिड में आएगा। तो ये हो जाएगा एक्सो, ठीक है। कुछ डाउट है आज का? नहीं। कुछ है डाउट तो पूछो, चेक कर लो। डाउट नहीं है। इसमें क्या हो रहा है, गैस टू लिक्विड में जा रहा है तो क्या होता है, कंडेंसेशन होता है, सब क्लियर रखो सारे टर्म्स, ठीक है। देन यहाँ पे क्या होता है, फ्रीजिंग, ये हो गया तुम्हारा एक्सोथर्मिक, ठीक है। इसमें तुम क्या कर रहे हो, हीट को ऐड कर रहे हो, ठीक है, इसमें हीट को ऐड कर रहे हो। और इस वाले में क्या कर रहे हो, यू रिमूव हीट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये सारे कुछ तुम्हारे क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो इसको अच्छे से तैयार करके फिर नेक्स्ट क्लास में आना, हम लोग आगे अभी और भी हमारे जो भी बचे हैं टॉपिक्स वो सब करेंगे।
लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। ओके। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बाकी है ना, हाँ बॉइलिंग पॉइंट बाकी है, तो जितने भी बचे हैं टर्म्स वो हम लोग नेक्स्ट परसों वाले में कर लेंगे, ठीक है। ओके। चलो ठीक है, बाय। बाय।